तुम लोगों ने तो लाइक का टारगेट पूरा किया नहीं, बट कमेंट औकात से ज्यादा कर दिया एंड इसीलिए मैं इस चैप्टर को लेके आया हूँ। एंड इसी तरह लाइक एंड कमेंट करते रहा करो ताकि मुझे पता चले कि कौन सा वीडियो तुम्हें पसंद आ रहा है और कौन सा वीडियो मुझे ज्यादा बनाना चाहिए, मतलब कौन सा मांगा को ज्यादा कवर करना चाहिए। और यार मैंने और भी मांगा उसको भी कवर कर रखा है, उनको भी देखो जरा, वो भी बहुत अच्छे मांगा है, एक बार उन्हें देखो तो सही। एंड यस, आज हम MYG का चैप्टर नंबर 25 को कवर करने वाले हैं, तो चलो अब जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। MYG का चैप्टर नंबर 25 के स्टार्ट में ही हम देखते हैं किसका को, जो अभी कतारो गांव के एडवेंचर गिल के बार पे बैठा हुआ है एंड वहां पर बैठकर ये अभी ड्रिंक ले रहा है एंड उस दिन को याद कर रहा है जिस दिन सुबाकी ने इस पूरे दुनिया को डिस्ट्रॉय कर दिया था, यानी कि रीसेट कर दिया था। उस दिन इस पूरी दुनिया को डार्कनेस ने घेर लिया था। अब हमें उस दिन का सीन दिखाया जाता है जिस दिन सुबाकी ने पूरे वर्ल्ड को रीसेट कर दिया था। अब हम इसके आगे का सीन देखेंगे कि जब सुबाकी ने इस पूरे दुनिया को रीसेट कर दिया था तब क्या हुआ था और किसका यहाँ तक कैसे पहुंचा। जब सुबाकी ने इस पूरे वर्ल्ड को रीसेट कर दिया था तब सब कुछ रीसेट हो गया था, सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया था एंड सब कुछ डार्कनेस में चला गया था। एंड जब किसका होश में आया था वो एक ऐसा जगह में था जहाँ पर ना जमीन था ना आसमान था एंड यहीं पर ही किसका मिलता है एक यूनिवर्सल बीम से जिसका कोई भी शरीर नहीं है एंड ये कुछ अजीब सा शेप सा बना हुआ है, जो किसका से कहता है तुम तो मुझे इस तरीके से देख रहे हो जैसे कि तुमने किसी भूत को देख लिया हो, वैसे तुमसे मुझे बहुत ज्यादा एंटरटेनमेंट मिला है। आगे किसका इससे पूछता है वैसे तुम हो कौन और मैं ये कहाँ पर हूँ, जिस पर ये जवाब देता है तुम मुझे एक ऐसा बीम मान सकते हो जो इस दुनिया को ऑब्जर्व करता है, तुम मुझे एक ऑब्जर्वर कह सकते हो, मतलब कि एक ऐसा बीम है जो पूरे वर्ल्ड पर नजर रखता है, जैसे कि मार्वल में जो वॉचर नहीं है वैसे की तरह। और आगे ये कहता है ये जगह है डिस्ट्रक्शन जहाँ पर सब कुछ खत्म हो चुका है। आगे किसका पूछता है मतलब कि ये पूरा वर्ल्ड डिस्ट्रॉय हो चुका है, बट अगर दुनिया खत्म हो गई तो मैं अभी भी अपने होश में क्यों हूँ। आगे ये यूनिवर्सल बीम कहता है क्योंकि डार्क सुबाकी ने इस दुनिया को कैजुअलिटी से डिस्ट्रॉय कर दिया था और तुम उस कैजुअलिटी से बाहर हो, तुम्हें पता होगा कि तुम आखिर ऐसा क्यों हो। आगे ये मन में सोचता है मुझे नहीं पता कि ये कैजुअलिटी क्या है, बट इसका मतलब पक्का उस सेव एंड रीसेट से ही है जिसकी वजह से मैं अभी भी जिंदा हूँ, यानी कि अपने होश में हूँ। अब ये यूनिवर्सल बीम किसका से पूछता है क्या तुम सुबाकी को बचाना चाहते हो, क्योंकि सुबाकी के पास ही इस दुनिया को बचाने का की है एंड अगर सुबाकी बच गई तो शायद ये दुनिया भी बच सकता है। आगे किसका मन में सोचता है सुबाकी को बचाना, ये सब उसी से तो शुरू हुआ जब मैं उससे मिला, ये अजीब किस्मत डार्क सुबाकी से उसका कनेक्शन, डार्क सुबाकी के आंसू के पीछे का मतलब, अब असल में डार्क सुबाकी है कौन। एंड ये सब सोचने के बाद किसका कहता है ईमानदारी से कहूँ तो मुझे अभी कुछ भी समझ में नहीं आया, बट अगर सुबाकी ही वो चाबी है जिससे ये दुनिया बच सकता है तो मैं उसे जरूर बचाऊंगा। जो चीज सुनने के बाद ये यूनिवर्सल बीम कहते हैं अब ये हुई ना बात एंड ये कहकर ये इसे 1000 साल पहले भेज देता है, मतलब अब से 1000 साल पहले। एंड इसे 1000 साल पहले भेजते हुए ये यूनिवर्सल बीम कहते हैं अब इस दुनिया का भविष्य तुम्हारे हाथों में, अगर इस दुनिया का भविष्य इसके हाथों में तो बहुत बेकार हाथों में, अब इस दुनिया का कुछ नहीं हो सकता। खैर यही कारण था कि इसे 1000 साल पहले भेज दिया एंड इसीलिए ये अभी एक बार में बैठा हुआ है और इसे आए हुए यहाँ पर कुछ हफ्ते भी हो चुके, बट अभी तक इसे सुबाकी के बारे में कोई भी सुराग नहीं मिला। अब जिस बार में बैठकर ये ड्रिंक ले रहा था उसी बार में एक लेडी नाइट आ जाती है जो आते सबसे पूछने लगती है मैंने सुना कि इस गिल्ड में एक प्लेटिनम ग्रेड का एडवेंचरर भी है जिसने कतारो डेंजन को क्लियर किया है, प्लीज वो मेरे सामने आओ। एंड ये प्लेटिनम रैंक का एडवेंचरर और कोई नहीं अपना किसका ही है। किसका आगे बताता है जब ये इस टाइमलाइन में आया था तब ये अपने रहने खाने की खर्चे को उठाने के लिए इस एडवेंचरर गिल्ड में शामिल हो गया था। अब आगे ये लड़की इस लेडी नाइट को बता देता है कि वो लड़का वहां पर बैठा हुआ है जो खाना खा रहा है। अब ये नाइट किसका के पास आती है, तुम्हें पता है माउंट एवरेस्ट को सबसे बड़ी पहाड़ कहा जाता है, फिर ये क्या है, मतलब हाउ बिग इज दिस यार। लोगों को माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करनी है और वहाँ झंडे गाड़ने, मुझे यहाँ झंडे गाड़ना है। फिर आगे ये नाइट इसके पास आती है और कहती है तो वो तुम हो तो तुम तुरंत क्यों सामने नहीं आए, जिस पर किसका कहता है मेरे पास टाइम नहीं है, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, कुछ इसीलिए मुझे ये मांगा बिल्कुल भी पसंद नहीं है क्योंकि मुझे इस हरामखोर से जलन होता है, मतलब मैं क्यों नहीं, मैं इस हरामखोर को साला चप्पल से मारूंगा, साला काश ऐसा होता कि मैं इसके साथ एक्सचेंज कर पाता। खैर बैक टू टॉपिक, अब आगे ये नाइट कहती है तो तुम जल्दी में हो है ना, तो चलो अब मेरे पास समय बर्बाद करने के लिए वक्त नहीं है। एंड ये कहकर ये इसके हाथ पकड़कर खींचते हुए ले जाता है। एंड तुम जरा किसका को देखो, किसका को ये नाइट कितने आराम से खींचते हुए ले जा रहा है, वो भी अपनी एक ही हाथ से। इससे ये पता चलता है ये नाइट सच में बहुत ज्यादा ताकतवर है, बट उससे ज्यादा पावरफुल ये है। अब आगे किसका इस नाइट को रोकने की कोशिश करता है और पूछता भी है कि हम कहाँ जा रहे हैं, बट ये
ये नाइट कुछ नहीं कहता, ये सीधा इसे कतारो डेंजन की एंट्रेंस में ले आता है जहाँ पर इसका टीम मौजूद है। एंड ये अपनी टीम से कहती है मैं उस आदमी को ले आया जिसने कतारो डेंजन को क्लियर किया है। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पर किस्का की बात चल रहा है। अब आगे किस्का को देखकर इस लेडी नाइट की टीम मेंबर में से एक कहता है तो यही वो आदमी है, ये तो इतना ताकतवर नहीं है जितना मैंने सोचा था। तभी इस लेडी नाइट की टीम मेंबर में से एक दूसरा मेंबर कहता है बट अच्छी बात है कि हमारे साथ एक ऐसा आदमी है जो इस डेंजन को अच्छी तरीके से जानता है, तो तुम्हारा नाम क्या है। अब आगे किसका अपना नाम बताता है, जो सुनने के बाद ये आदमी कहता है किसका मैं तुमसे एक फेवर मांग रहा हूँ। अब आगे ये लेडी नाइट इसे रोकते हुए कहता है अरे रुको यार, तुम क्या सच में एक ऐसे इंसान पर भरोसा कर रहे हो जिसे हम अच्छे से जानते भी नहीं है। जिस पर ये नाइट कहता है प्लीज शांत हो जाओ, अगर हमें इसके साथ काम करना है तो सबसे पहले हमें इसका भरोसा जीतना होगा। जो चीज सुनने के बाद ये लेडी नाइट इस नाइट से माफी मांगती है और कहती है मुझे माफ कर देना, मैं थोड़ी सी ज्यादा ही आगे निकल गई। अब इधर नाइट पे आए तो वो किसका से कह रहा होता है किसका जो मैं अभी तुम्हें बताने जा रहा हूँ तो प्लीज उसे तुम एक सीक्रेट ही रखना। जिस पर किसका हामी भरता है। अब आगे ये नाइट किसका को बताता है अब असल में हम एक व्यक्ति को यहाँ पर ट्रैक कर रहे थे, यानी कि हम उसका पीछा कर रहे थे और जिसका हम पीछा कर रहे थे वो अभी इसी काल कोठरी के अंदर है। एंड इसीलिए हम एक ऐसे इंसान को ढूंढ रहे थे जो इस काल कोठरी को अच्छी तरीके से जानता हो जैसे कि तुम। अब आगे किसका मन में सोचने लगता है ये तो सच है कि मैं इस डेंजन को अच्छी तरीके से जानता हूँ और शायद ही कोई ऐसा होगा जो मुझसे ज्यादा इस डेंजन को अच्छी तरीके से जानता हो। अब आगे किसका इस नाइट से पूछता है तो तुम जिसे ढूंढ रहे थे वो असल में है कौन। अब आगे ये नाइट बताता है जिसे हम ढूंढ रहे जो इस डेंजन में छुपा हुआ है वो कोई और नहीं द डीमन किंग है। एंड आगे हमें पता चलता है आज से 100 साल पहले एक लेजेंडरी हीरो टीम ने डीमन किंग को डिफीट कर दिया था, जो यही नाइट है और ये उसका पूरा टीम है जिस टीम को अभी किसका ने भी ज्वाइन कर लिया, यानी कि किसका का भी इस डीमन किंग को हराने में हाथ था। तो यही था चैप्टर नंबर 25 एंड यहीं पर ही चैप्टर नंबर 25 खत्म हो जाता है। तो इसी के साथ हमारा वीडियो भी मिलते हैं तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और लाइक और कमेंट करते रहा करो यार, तभी तो मुझे पता चलेगा कि तुम्हें ये वीडियो पसंद आ रहा है और इसका मुझे आगे भी चैप्टर्स को कवर करते रहना चाहिए। अगर तुम लाइक एंड कमेंट करोगे ही नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा कि तुम्हें ये वीडियो पसंद आ भी रहा है या नहीं आ रहा। तो लाइक और कमेंट करते रहा करो ताकि मुझे पता चले, और अगर चैनल में नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी कर लो। मिलते हैं तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। Unspoken, you took my heart, it's already broken. You don't have to wait, I can take the